मित्रों, जय माता दी। हम आप सभी लोगों का मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हम हमेशा की तरह आज भी आपके समक्ष शास्त्र सम्मत सूत्र लेके आए हैं, शास्त्र सम्मत उपाय लेके आए हैं। आज हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। हमारे पास लोग प्रश्न कर रहे हैं, गुरुजी मेरा विवाह कहाँ होगा और मेरा विवाह कब होगा। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दी, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। दूसरे या तीसरे पन्ने के ऊपर आपको इस तरीके का एक चार्ट मिलेगा। चार्ट के ऊपर यहाँ पर उसके लग्न कुंडली भी लिखी हो सकती है, जन्म कुंडली भी लिखी हो सकती है, या जन्मांक लिखा हो सकता है। इसमें आप भ्रमित न होइए, इन तीनों चीज का मतलब एक ही होता है, यानी लग्न कुंडली। जब आप इस तरीके की लग्न कुंडली आप खोलेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये सातवां, जहाँ पे 7 नंबर गिनती लिखी है, इस खाने में आपके 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। आप भ्रमित न होइए, यहाँ पे 7 लिखा है तो ये ना सोचिए आपके में भी 7 ही लिखा होगा। 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। ठीक है, अब आप देखिएगा आपके इस खाने में कौन सी गिनती लिखी है। अगर 1 गिनती लिखी है इस खाने में, आप यहाँ देखिए 7वां खाना है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से गिन लीजिए। अगर आप भ्रमित हो रहे हैं, 7वां घर है, विवाह घर है, विवाह स्थान है। अगर इस खाने में 1 की गिनती लिखी है आपके, तो इसका मतलब है आपका विवाह जहां आप रहते हैं या जहां पे आपका जन्म हुआ वहां से पूरब दिशा में होगा। और अगर यहाँ पे 5 नंबर की गिनती लिखी है तो इसका भी मतलब है कि आपका जो जहां पे रह रहे हैं या आपका जहां जन्म हुआ वहां से पूरब दिशा में ही आपका विवाह होगा। और अगर यहाँ पे 9 की गिनती लिखी है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका विवाह जहाँ पे रहते हैं या जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहां से पूरब दिशा में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सेकंड चीज पे आइएगा। अगर यहाँ पे इस स्थान पे देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस स्थान पे 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका विवाह जहां पे आप रह रहे हैं या आपका जहां पे जन्म हुआ है वहां से दक्षिण दिशा में होगा, यानी साउथ में होगा, दक्षिण दिशा में। और अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 6 की गिनती लिखी हुई इस स्थान पे, तो भी आपका विवाह दक्षिण दिशा में होगा जहां आप रहते हैं या आपका जहां पे जन्म स्थान। और अगर यहाँ पे 10 की गिनती लिखी है तो भी इसका ये मतलब है आपका जो विवाह होगा दक्षिण दिशा में होगा जहां पे आप रहते हैं या जहां पे आपका जन्म हुआ है वहां से। अब अगर यहाँ पे 3 नंबर की गिनती लिखी है इस स्थान पे, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, लेकिन आपके यहाँ पे अगर इस जगह पे अगर 3 की गिनती लिखी है, यहाँ पे इसमें 7 लिखा, अगर यहाँ पे 3 की गिनती लिखी है तो आपका विवाह पश्चिम दिशा में होगा। इस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में, जहां पे आप रहते हैं या जहां पे आपने जन्म लिया वहां से। और अगर यहाँ पे 7 की गिनती लिखी, जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, अगर आपकी भी कुंडली में 7 की गिनती लिखी है इस स्थान पे, तो भी आपका विवाह आपके जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में होगा या जहां पे आप
रहते वहां से पश्चिम दिशा में होगा। और अगर यहाँ पे 11 नंबर की गिनती लिखी यानी 11, तो भी आपका जो है जहां पे आपका जन्म हुआ है या जहां पे आप रहते हैं वहां से पश्चिम दिशा में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर यहां पे आपकी कुंडली में गिनती 4 नंबर लिखी है, यानी यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे अगर आपको 4 लिखी है, तो आपका विवाह जो है ये उत्तर दिशा में होगा। और यहां पे अगर आपकी गिनती 8 लिखी हुई है तो भी उत्तर दिशा में होगा। और यहां पे अगर आपकी गिनती 12 लिखी है तो भी उत्तर दिशा में ही आपका विवाह होगा। यानी जहां पे आपका जन्म हुआ है या जहां पे आप रहते हैं वहां से उत्तर दिशा में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपका विवाह होगा कब? तो इस बात को समझने के लिए देखिए, शास्त्रों में बहुत सारे सूत्र दिए हुए। हम कुछ जो है जो ज्यादा प्रचलित सूत्र अप्लाई किए जाते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी अप्लाई कर रहे हैं, हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे ताकि आप जो है भ्रमित न हो और आप जिनको जितना बताया जाए उतना कम से कम आप उसको समझ सकें। तो देखिए, पहला सूत्र ये है, इसको बोलते हैं लग्न, पहला खाना। यहां पे जो है, जहां पे 1 लिखा है, यहां पे इस खाने में आपके कोई भी गिनती लिखी हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक। समझ रहे? इस खाने में 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। हमें गिनती से मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ खाने से है। इसको खाना भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, कुछ लोग भाव भी बोलते हैं। तो हमें इस घर से मतलब है, गिनती से मतलब नहीं है। इस खाने में अगर आपके शुभ ग्रह बैठे हुए, अब शुभ ग्रह कौन कौन है? शुभ ग्रह है गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये शुभ ग्रह। अगर इन चारों में से कोई ग्रह इस खाने में बैठा हुआ है तो इसका मतलब है वो अपनी 7वीं दृष्टि से विवाह स्थान को देख रहा है। देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो भी शुभ ग्रह यहां बैठा हुआ है वो अपनी 7वीं दृष्टि से विवाह स्थान को देख रहा है। और जब इन शुभ ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो अचानक से विवाह का योग बन जाएगा। इन चारों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो अचानक से आपका विवाह का योग बनेगा, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ रही है। ठीक है, अब दूसरे फार्मूले पे आ जाइए। ये तो पहला फार्मूला हुआ। अब दूसरा फार्मूला ये है, अगर ये सप्तम स्थान, यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ, यहां पर ये शुभ ग्रह बैठे हुए, यानी यहां न बैठ के यहां सब शुभ ग्रह बैठे हुए। सबसे मेरा मतलब है चारों में से कोई एक शुभ ग्रह यहां बैठा हुआ, तो उसकी अंतर्दशा जब आएगी तो डायरेक्ट वो अपने जो है भाव को मजबूत कर रहा है, यानी विवाह स्थान को मजबूत कर रहा है। ऐसे मान लीजिए यहां पे आपके गुरु बैठा हुआ है और गुरु की जो है अंतर्दशा आएगी तो आपके विवाह का अचानक योग बन जाए। सपोज कर लीजिए यहां पे शुक्र ग्रह बैठा हुआ तो उसकी अंतर्दशा आएगी तो आपका विवाह का अचानक योग बनेगा। अगर यहां पे बुध की जो है, बुध बैठा हुआ है, शुभ ग्रह है, बुध की जब अंतर्दशा आएगी तो अचानक विवाह का योग बन जाएगा। और जब यहां चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा का जब अंतर्दशा आएगी
तो आपके विवाह का अचानक योग बनेगा। तो ये जो है आपके विवाह के प्रबल योग बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, हमको अंतर्दशा मिलेगी कहाँ? आप कुंडली को खोलिएगा और पीछे पन्ने पे जाइएगा और लास्ट में 2-3 पन्ने जब बचेंगे तो वहाँ विषोत्तरी दशा के नाम से आपको एक मतलब चार्ट मिलेगा और उसमें जो है डे बाय डे आपकी अंतर्दशा दशाएं, विषुप्ति दशाएं सब दर्शाई गई, उसी से वहीं आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको थोड़ा थोड़ा सूत्र बताया ताकि आप समझ सके। इकट्ठा बता देने से आप कंफ्यूज हो जाए। भाई इंसान को उतना ही खिलाया जाता है जितना वो हजम कर सके, ज़्यादा खिलाने से क्या फायदा, को डाइजेस्ट ही न कर पाओ। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। उसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है, मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव और माता भक्त हैं तो जय माता दी लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।